हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आप सभी अपना रिवीजन भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो हाँ, कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और साथ ही साथ पॉइंट्स भी आप सभी को नोट करना है। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ देख लेते हैं। डेट इज भारत ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर विस्फोटक, यानी कि इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोजिव बनाया गया है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, जल्दी से मैम बताइए, ये न्यूक्लियर विस्फोटक है या फिर नॉन न्यूक्लियर है? तो इसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दूंगी, ठीक है। तो आप सभी थोड़ा सा बैकग्राउंड में आइए। आप सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, तो न्यूक्लियर वेपन्स मोस्ट ऑफ द नेशन के पास है, बट न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना नेशन जल्दी से ये चीजें मतलब कोशिश करती है कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना किया जाए, क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट उस दौरान तो पड़ता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए नेशंस अपने बैकअप में, यानी कि नेशंस ये सोचती है कि सामने वाला पर्सन जब मेरे ऊपर अटैक करे तो उसको ये बात पता हो कि मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो वो चीज शो करने के लिए, वो अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये रखना जरूरी है, बट स्टिल नेशंस यूज नहीं करते। सेम तो फिर यूज क्या करेंगे? तो फिर नेशन ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज कर सकते, नॉन न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या किया जाए? नॉन न्यूक्लियर वेपन बनाया जाए, बिल्कुल। और उसका अटैक जब होगा तो कैसा होना चाहिए उसका इम्पैक्ट? तो सेम न्यूक्लियर वेपन्स की तरह हो। तो ये चीज क्या की गई, ये चीज दिमाग में जैसे आया तो फिर लोगों ने कहा, नेशन ने कहा चलो नॉन न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं। इसी में सबसे पहले नाम आता है किसका? तो आप सभी जानते हैं यूएसए का नाम आता है। अब यूएसए ने क्या कहा? यूएसए ने कहा चाहे न्यूक्लियर वेपन की बात हो चाहे नॉन न्यूक्लियर वेपन की बात हो, मैं तो दोनों बना करके रखूंगा। और इन्होंने, यानी कि यूएसए ने बनाया नॉन न्यूक्लियर वेपन, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मोआब, यानी कि इसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ठीक है। और वही जब यूएसए ने बनाया तो रशिया ने कहा अरे हम दोनों इतने बढ़िया दोस्त हैं, तो आपने जब बना ही लिया, दोस्त एक्चुअली नहीं है, ठीक है, जब आपने ये चीज बना ली तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? तो रशिया ने कहा कि चलो ठीक है, आपने मोआब बनाया, हम फोआब बना लेते हैं। अच्छा, फोआब यानी कि इसको भी किस नाम से हम जनरली जानते हैं? तो कहा जाता है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। अब देखो, ये जो है, जो फोआब है, वो 4 गुना ज्यादा घातक है मोआब से, यानी कि जब यूएसए ये काम कर रहा है तो रशिया कैसे पीछे हो सकता है? तो दोनों ने बना लिया। अब इन दोनों ने बना लिया, चाइना के पास भी है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या भारत के पास नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है क्या? बिल्कुल। अब इसी न्यूज पे आ जाते हैं, क्या है? तो देखो, सेबेक्स 2 भारत ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक, टीएनटी से दुगना घातक, और नेवी ने किया टेस्ट। यानी कि इंडिया ने कहा अरे आप सभी ने बना लिया, हम कैसे पीछे रह सकते हैं? तो हमने भी बना लिया। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, हमने बना लिया कि यानी कि क्या मेड इन इंडिया है क्या? मैंने कहा बिल्कुल मेड इन इंडिया है, और नागपुर बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसे हम सोलर इंडस्ट्री, हाँ, नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के द्वारा ये चीज बनाई जाती है, यानी कि ये भारत में ही विकसित किया जाएगा। ये फॉर्मूला ओवरऑल इंडिया में भी आ चुका है, जिससे हम फाइनली नॉन न्यूक्लियर वेपन्स और नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव बनाएंगे। क्या क्लियर हुआ? थोड़ा और भी चीजें इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दैट इज इंडिया हैज क्रिएटेड एन एक्सप्लोजिव दैट इज ट्वाइस एज डेडली एज टीएनटी, यानी कि जब हम टीएनटी बॉम्ब की बात करते हैं तो वो तो घातक है ही, लेकिन टीएनटी से भी ज्यादा घातक क्या होगा? ये होगा दैट इज अपना सेबेक्स 2। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन नोट करना है, और वो क्या? देखिए जरा, इट हैज बीन नेम्ड सेबेक्स 2। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव in the world. According to reports, this can revolutionize India's explosive capability. अब ये देखो, इंडिया की एक्सप्लोजिव कैपेबिलिटी को तो ये बढ़ावा देगा ही, लेकिन इसी के साथ अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो क्या एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा? बिल्कुल। मैंने कहा कि ये जो सेबेक्स 2 है, ये मेड इन इंडिया है, यानी कि फॉर्मूला अपने पास है, यानी कि हम बना सकते हैं। तो जो नेशन जिनके पास ये फॉर्मूला नहीं है और ये नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव नहीं है, वो नेशन कहेंगे ना कि अरे आपके पास है तो आप हमें दे दोगे क्या? यानी कि भारत का जो एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ जाएगा। तो क्या इसकी टेस्टिंग हो चुकी है? तो बिल्कुल इसकी टेस्टिंग हो चुकी है नेवी के द्वारा, और फाइनली नेवी ने कह दिया है कि ये इट्स ओके है, एकदम प्रॉपर है, आपके लिए ये रेडी है, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये सेबेक्स 2 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो फिर आप सभी को इस सेशन को शेयर करना नहीं भूलना है, और सेशन को लाइक
लाइक आप सभी कर ही दोगे और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.